नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th मैथ में चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग इस एक्सरसाइज को लगाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड्स आर। देखो, 10.1 के अंदर हम लोगों ने पेरीमीटर निकालना सीखा था। 10.2 के अंदर हम लोग ने एरिया निकालना सीखा था, लेकिन बॉक्सेस को गिनकर। 10.3 के अंदर हम लोग एरिया निकालना सीखेंगे, लेकिन फॉर्मूलाज का यूज करके। ठीक है, 10.3 के अंदर हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूले हैं क्या क्या, जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे मैं आपको ये फॉर्मूले भी समझाता जाऊंगा। ठीक, तो इसमें पहला जो फॉर्मूला अभी हम लोग समझने वाले हैं वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि आपको वही निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला मेरा होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला मेरा होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, एल इंटू बी। ठीक है, क्वेश्चन में मेरी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो लेंथ कितना है 3, ब्रेथ कितना है 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 4 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया किसका? मेरे क्वेश्चन नंबर 1 के ए का आंसर। ठीक है, चलिए बी वाला कर लेते हैं। बी क्या है मेरा? 12 मीटर और 21 मीटर। ये है 12 मीटर एंड 21 मीटर। ठीक है, तो सेम चीज एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखिए पहले आप। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है मेरा एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो भैया लिख लो 12 इंटू ब्रेथ, मेरा कितना हो गया 21 यानी 21। अब इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो फिर देखो 12 10 जा 120 होता है, तो 12 20 जा हो जाएगा मेरा 240 यानी 240, और 21 जा यानी कि एक और, तो 240 में 12 और जोड़ दो तो 240 250 252, कितना हो गया 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ऐसे ना कर पाओ तो ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लेना, 12 21। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना अगर डायरेक्ट आपको ऐसे नहीं आता हो तो। ठीक, चलिए सी वाला कर लेते हैं। तो सी वाला क्या है मेरा? 2 किलोमीटर्स एंड 3 किलोमीटर्स। सेम चीज एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू का निशान और इसका फॉर्मूला जो कि है मेरा लेंथ इंटू ब्रेथ यानी एल इंटू बी, और अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये है 2, ये है 3, तो 2 इंटू 3, 2 3 जा होता है 6 यानी 6 किलोमीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरे सी वाले का आंसर। चलो डी वाला कर लेते हैं। क्या है मेरा? 2 मीटर्स एंड 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर। देखो, इससे पहले आप इस क्वेश्चन को लगाना शुरू करो, मैं आप लोग का ध्यान जरा एक छोटे से पॉइंट पे खींचना चाहूंगा। इन दोनों की जरा यूनिट देखो, ये मीटर में है और ये किस में है? सेंटीमीटर में है। देखो, हमेशा याद रखना, जब भी आप मैथ का कोई सवाल लगा रहे हो उसमें यूनिट अगर डिफरेंट है तो वो सॉल्व नहीं होगा तब तक जब तक आप दोनों की यूनिट को सेम नहीं कर देते। तो सेम करने के लिए हमेशा बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट किया करो। तो बड़ी कौन सी है? मीटर। ठीक है, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। अच्छा, एक मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि मेरे 2 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? तो 2 इंटू 100 इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर। कितने हो जाएंगे? 200 सेंटीमीटर। तो चलिए आप सॉल्व कर लीजिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल ई आएगा इक्वल्स टू एल इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये है मेरा लेंथ 200 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 मीटर को मैंने कन्वर्ट कर लिया ना, तो 200 सेंटीमीटर, और ये हो गया 70। मल्टीप्लाई कर लो। ऐसे नंबर्स दिखने में तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। ठीक, पहले आप सारे जीरोस को काउंट कर लो, 1 2 3, 3 जीरो लगा दो।
1 2 3। अब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 2 14, और ये हो गया इस वाले का आंसर। कितना आ रहा है? 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो ये तो हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। फाइंड डॉट 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 आर। देखिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड्स आर। देखो जी, ऊपर हम लोगों ने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला है, यानी ऊपर वाले क्वेश्चन 1 के अंदर हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला था। इसमें हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताता हूं। पहले ए कितना है मेरा? 10 सेंटीमीटर, 10 cm। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, जिसको कि हम लोग साइड स्क्वायर भी कहते हैं। कई जगह पे आपको ये साइड स्क्वायर यानी कि इस तरीके से भी दिखा मिलेगा, ऐसे लिखा होगा साइड स्क्वायर। ठीक है, दोनों सेम चीज है, साइड इंटू साइड या फिर साइड स्क्वायर कर लो। इसको ना आप लोग साइड इंटू साइड लिखना, ऐसे समझने में थोड़ी आसानी रहती है। चलो अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई साइड मैंने कितनी दे रखी है? 10। साइड इंटू साइड यानी कि 10 इंटू 10। तो सॉल्व कर लीजिए। 1 0 1 0 कितने? 2 0 और 1 1 जा 1। ये हो गया मेरा इस वाले का आंसर। चलो बी वाला कर लेते हैं अब। तो बी क्या कह रहा है? 14 सेंटीमीटर। ठीक, सेम चीज, पहले तो फॉर्मूला उतार लीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर, इसके बाद बराबर का निशान, फॉर्मूला लिख लो साइड इंटू साइड, नंबर्स लिख लो 14 इंटू 14, क्योंकि भाई साइड इंटू साइड है ना, तो 14 इंटू 14 हो जाएगा। कितना आंसर आ रहा है? सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा? तो 14 इंटू 14 है, ये शायद 256 आना चाहिए। रुको करके देख लेते हैं। यहां कर लेते हैं 14 इंटू 14, तो 4 4 जा 16, एक कैरी 4 1 जा 4, एक 5 कट 4 1 जा 4 और 1 1 जा 1। तो ये हो जाएगा मेरा 6 9 नहीं, ये है 196, ये है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका 196 सेंटीमीटर है। चलिए देखिए, जो रफ वर्क है ना आप लोग अलग करिएगा, बट क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहीं पे कर दिया है। लेकिन आप लोग अगर अपनी कॉपी में कर रहे हो तो आपको साफ साफ अलग से रफ वर्क करना है। ठीक, चलो अब लास्ट जो है मेरा सी वाला, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या है मेरा? 5 मीटर। ठीक है, तो सेम चीज, फॉर्मूला उतार लो। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इनटू साइड। तो मेरी साइड कितनी है? 5 है, यानी 5 इंटू 5। तो 5 5 जा कितना होता है? 5 5 जा होता है 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा एक और चीज, आप लोग देख रहे होगा कि मैं आंसर में ऐसे मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहा हूं, ऐसा क्यों है? देखो मीटर है क्वेश्चन में, मतलब यहां पे लिखोगे तो भाई मीटर इंटू मीटर होगा कि नहीं होगा? तो मीटर इंटू मीटर कितना होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो जो स्क्वायर आ रहा है ना, वो कहां से आ रहा है? इन यूनिट्स के 2 बार मल्टीप्लाई होने पे आ रहा है। अगर इन यूनिट को 3 बार मल्टीप्लाई करते तो ये 3 की पावर हो जाती। ठीक, ये छोटा सा पॉइंट है लेकिन इसको भी ध्यान रखा करो। ठीक है, चलो तो ये मेरे हो गए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में जो इसके आगे के क्वेश्चंस हैं हमारे, उनको लगाना हम लोग शुरू करेंगे। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।